हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को क्लास 10th मैथ के वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न को आप लोग को हल कराएंगे और इजी मेथड से बताएंगे ताकि एक बार भी आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए इसमें शांत और अशांत के बारे में आया है। तो पहले समझ लीजिए शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। परिमेय संख्या जो होता है जिसे वो पिवोटा क्यूब लिखते हैं वो दो प्रकार से लिखा जाता है, समझे। ये परिमेय संख्या जो है इसका जब दशमलव प्रसार बनाएंगे ना तो ये दो प्रकार से बनेगा। एक बनेगा शांत और दूसरा बनता है अशांत आवर्ती। इस चीज को दोनों को समझ लीजिए ताकि इसमें जो भी प्रश्न अभी आएगा तो आप लोग को एकदम एक समझिए प्रश्न, बाकी सब तो सेम वैसा ही लिखना है। शांत में क्या होता है, जिसका जो दशमलव बनाएंगे तो वो एकदम पूरा पूरी कट जाए। तो उसका क्या होता है, जैसे 13 बटा मान लीजिए 5 है। जब इसका दशमलव बनाएंगे ना तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 छक 30, ये 2.6 आएगा। या मान लीजिए 17 बटा 2 है, तो जब इसका दशमलव कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5, यानी पूरा पूरी कट गया। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या होगा, शांत में हर जो है या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा, ठीक ना, या दोनों रह सकता है। यानी कि हर जो है 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का रहेगा शांत में, समझे। यही से पहचानेंगे कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। अब चलिए अशांत आवर्ती में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 10/3 लिख दिए। अब देखिए जब इसको दशमलव बनवाएंगे ना, दशमलव इसको बनाएंगे तो देखिए 3.333 आता रहेगा। यानी 3 क्या हो जाएगा, 3.3 पर रेकरिंग, यही हुआ आवर्ती, यानी एक ही सेम आता ही रहेगा। तो बस इतना ही है अशांत आवर्ती में। और ये भी लेकिन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या शांत भी होता है और परिमेय संख्या अशांत आवर्ती भी होता है। तो इस चीज को समझ गए। जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका हर देखेंगे और पता करेंगे हर क्या है। अगर हर जो है 2 और 5 के रूप का रहेगा तो वो शांत कहेंगे, और इसके अलावा और कुछ आएगा तो रहेगा तो परिमेय संख्या ही, लेकिन उसको कहेंगे अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग को हम इसका प्रश्न को हल करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से और याद भी रख लीजिएगा, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए प्रश्न देखिए है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखिए भाग देंगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अब भाग देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ देख कर ही बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती। तो पहला प्रश्न देखिए, 13/31 25 है। तो क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 31 25 जो है हर, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। इसको 5 में लगाएंगे तो 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और ये आया यहाँ पे। यानी कि 31 25 के बदला क्या आया, 5 पे पावर 5, 5 पावर 5 आया। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 13/31 25 बराबर 13/31 25 जो आया इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो 5 पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 13 बटा, अब हम इसको 2 पावर 0 गुना 5 पावर 5 भी लिख सकते हैं। 2 पावर 0 अगर रखे तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक हुआ, और एक को किसी संख्या से गुना करेंगे खुद संख्या आएगा, तो हम इसको 2 में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, हर जो है 2 और 5 के रूप का आया। जब हर 2 और 5 के रूप का आएगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ, और समझ सेम यही इसी तरह लिखना है। यहाँ हर क्यू 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो जिसका भी ये 2 और 5 आएगा वो शांत होगा। बस इतना ही लिखना है और 2 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर का जो भी आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और इससे पता कर लेंगे
कि ये 2 और 5 के रूप का है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 17/8, 17/8। तो 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 बराबर 2 पावर 3। हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 17/8 के बदला हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अच्छा, उसके बाद इसमें 5 नहीं है, हम 5 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पावर 0 का वैल्यू 1 होगा और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, क्योंकि 2 पावर 3 का वैल्यू 8 होता है। तो यहाँ देखिए हर क्या हुआ, लिखेंगे देखिए यहाँ हर जो है 2 पावर 3 और 5 पावर 0 यानी 2 और 5 के रूप का आया। लिखेंगे यहाँ हर यानी Q 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस इतना ही लिखना है और 2 नंबर एग्जाम में ले लेना है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। 64/455, 455 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाएंगे 5 9 45, 5 एकम 5 और इसमें लगाएंगे 7 से तो 13 7 91। यहाँ देखिए ये जो आया है 64/455 का बदला लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। इसमें समझिए इसमें क्या आया है, 5 और 2 के अलावा यानी 2 और 5 के अलावा एक 7 और 13 भी इसका गुणनखंड है। तो ये शांत कब होता है, जब 2 और 5 के ही रूप करना चाहिए, उसमें और कोई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 और 13 है, इसलिए यह शांत नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 और 13 भी है, 7 और 13 भी है, इसलिए यह ठीक है, या हर इसका हर यह 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं है तब क्या लिख देंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, एक इसको नोट कर लीजिए और एक शांत वाला बताया उसको नोट कर लिए, बस सबको इसी तरह उतारते चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 15/1600। अगला सवाल है 15/1600। तो देखिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 800, फिर 2 से लगाएंगे 400, 2 से लगाएंगे तो 200, 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे 50 और 2 से लगाएंगे 25, फिर ये 5 5, यानी कि 2 आया है 2 4 6 बार। तो ये जो है 15/1600 है। पास से एक बार कट भी रहा है तो छोड़िए, नहीं काटना है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर हर जो है क्या हो जाएगा 15 और ये लिख देंगे 2 पर पावर 2 4 6, 2 पावर 6 गुना 5 पावर 2। एक बार ये कट जाएगा तो 5 पावर 1 भी, इसको काटेंगे तो 3/5 भी लिख सकते हैं इसको यहाँ। ठीक है, कट जाएगा, नहीं काटिएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको दशमलव पर खाली बताना है कि इसका अगर दशमलव में बनाएंगे तो शांत होगा कि अशांत। यहाँ देखिए क्या है, ये 2 और 5 के रूप का है और तो कोई नहीं आ रहा है इसमें। जब ये नहीं आ रहा है तब ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। एक चीज और समझिए, यहाँ तो 5 था तो नहीं काटे चलेगा, लेकिन अगर दूसरा कोई प्रश्न में मान लीजिए 21 बटा और 2 गुना मान लीजिए 5 भी आया और 7 भी आया, समझे, तब इसको काटना अनिवार्य हो जाएगा। 5 में नहीं काटिएगा चल सकता है, लेकिन बाकी का कोई अंक रहेगा ना तो उसको काटना ही पड़ेगा, समझ गए। चलिए इसको हम आपको शॉर्ट में बता दिए, यहाँ नहीं काटे इसलिए ये
समझा दिए। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ हर क्यू 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए आगे देखिए, 29/343, 29/343, 343 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 7 से कटेगा तो 7 चौका 28, 7 नमा 63, 7 से काटेंगे तो 7 आ रहा है, यानी इसमें क्या आ रहा है 7 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे 29/7 का क्यू, तो 7 का क्यू आ रहा है और 7 ऊपर से कट भी नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा तो ये 2 और 5 के रूप का नहीं हुआ, 2 और 5 के रूप का नहीं हुआ तो इसका क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ हर यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 7 आता है या आ रहा है ना, हर में आ गया 7, ऊपर से कट नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ लिख दिया हर के क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 7 आता है या 7 आ रहा है, इसलिए यह 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं है तब ये क्या ऐसा हो जाएगा, तब इसका जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। इसलिए लिखेंगे दी गई या अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस सब में सेम ही लिखना है, एक में भी चेंज नहीं करना है, तब बस इसको मिलाना है, हर को देखना है, हर अगर 2 और 5 के अलावा कहीं आया बस इसको इस उत्तर लिखिए, और 2 ही 5 खाली आया तब उसको फिर शांत के रूप के तरह लिखिए। तो जितना भी है सब सेम ही लिखेंगे, तो इसलिए आप लोग एक का ही नोट कर लीजिए अच्छा से और उसको याद कर लेना, ठीक ना। बाकी अभी अगला प्रश्न आएगा तो अब पहले वीडियो को रोक के और बनाने का ट्राई करिए। तो 23/2 पावर 3 गुना 5 पावर 2, 23/2 पावर 3 गुना 5 पावर 2, तो इसमें तो सिंपल सा है, इसमें तो पहले ही कहा दिया है अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, तब तो अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करना है। यहाँ सिंपल सा लिख देंगे यहाँ हर यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, या सीधा लिख देंगे यहाँ हर, ठीक ना, क्यू 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, सिंपल डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए अगला प्रश्न है 129/2 पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5, ये गुना में, ये प्रश्न थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसको, यहाँ पर 2 पावर 2, 5 पावर 7 और 7 पे पावर 5 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये 7 पावर 5 है और ये कट नहीं रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे सीधा लिखेंगे यहाँ हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, सिंपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 से 7 आ गया है, तो इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए
6/15। तो देखिए यहाँ कट रहा है, काट देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ क्या आया, 3 आया है। समझिए, पहले आपको समझाते हैं। यहाँ आया 3 × 5। तो देखिए हम बोले थे 5 आए या 2 आए नहीं काटिए चलेगा, लेकिन बाकी कोई अंक रहेगा तो काटना ही पड़ेगा। तो यहाँ से काट देंगे इसको, 5 से 3 है और 3 को 6 2 बार कट जाएगा, तो ये आएगा 2/5 आया। तो अब एक्चुअल में ये हो गया। तो यहाँ क्या है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2/2 पावर 0 और गुना 5 पावर 1। 2 पावर 0 के लिए 1 होगा और 5 पावर 1 5 ही होगा। तो हम ये 5 ही लिखे हैं, समझ गए। तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस सिंपल सा था। चलिए आगे देखिए, 35/50। 35/50 5 से कट रहा है, नहीं काटिएगा चलेगा। देखिए 5 और 2 नहीं भी काटिएगा चलेगा। हम क्या बताए थे, बाकी का अंक काटना पड़ेगा। चलिए अब नहीं काटेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे। 50 का जब अवभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 25 आ जाएगा और 5 से कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 35/2 गुना 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के रूप का आ गया। यहाँ लिख देंगे हर, लिख देंगे यहाँ हर 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है। इसलिए क्या लिखेंगे बताइए अब आप लोग। देखिए, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सब सेम है, एक ही टाइप का है। अच्छा, यहाँ काट भी देंगे तो भी बात एक ही आएगा। जैसे अगर यहाँ काट देते हैं तो ये 5 में कटेगा, 5 7 35 और 5 10 50, तब भी आएगा 7/10। तो भी इसका क्या आता है, देखिए 7/2 और 5 के ही रूप का आया। इसलिए बताए थे कि अगर 2 और 5 रहेगा उसको नहीं भी काटिएगा चलेगा, बाकी कोई अंक रहेगा तो भी काटना पड़ेगा, क्योंकि काट के ही लिखेंगे, नहीं तो फिर वो अशांत लगेगा, अशांत आवर्ती, लेकिन रहेगा वो शांत। इसलिए इस चीज को ध्यान देना है। 77/210। 77/210 क्या बताए थे, बाकी कोई अंक रहेगा तो काटेंगे। चलिए, बाकी 7 से कट रहा है, 7 से 11 और 7 तिहाई 21 30 आया। अब नहीं कट रहा है तो ये आया 11/30। अब इसका जब अवभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 3 10 30 2 और 5, यानी ये 2 5 इसके अलावा एक 3 आ गया। तो 11 हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो लिखेंगे हर, हाँ हर 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक हर में 3 आ गया है, इसलिए इस रूप में नहीं है। तो इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक ना, अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह ये 10 प्रश्न था, 10 बता दिए। एक ही प्रश्न सीखे रहिए, सब एक ही बात है, इसमें कोई चेंज है नहीं जो कुछ दिमाग लगाना है। बस अशांत और शांत के बारे में समझ जाइए। हर को है देख लेना है, अगर हर जो है 2 और 5 रहेगा बस कहिए शांत है, इसके अलावा कुछ आएगा कहिए अशांत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऊपर दिए गए प्रश्नों के में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी जो पहला प्रश्न था उसमें जो जो शांत है उसका अब दशमलव प्रसार भी लिखना है, यानी दशमलव रूप भी लिखना है। तो इसको क्या करना है, जो जो था पहले पता है, एक पहला था, फिर दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां था, ये सब शांत था। तो इसको अब दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, समझ गए। तो चलिए, पहला था 13/31 25, इसका अवभाज्य गुणनखंड किए थे तो क्या आया था, 5 पे पावर 5 ना। चलिए चेक कर लेते हैं, 31 25 5 से लगाए थे, 5 से लगाए थे तो ये आया था 5 पे पावर 5। अब एक चीज समझिए, हमको इसको दशमलव भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बनाना है। एक चीज सीखे होंगे, अगर 2/7 है, अगर इसको हम सेम अंक से गुना करेंगे, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा 4/14। तो ये भी इसका समतुल्य है ना, 2/7 का ये समतुल्य है 4/14, क्योंकि काटने के बाद फिर यही आएगा।
तो समतुल करने के लिए क्या करेंगे, हम गुना कर सकते हैं कोई भी अंक से, ऊपर नीचे दोनों। अब हमको यहाँ पे गुना करना है 2 से, क्योंकि हमको शांत में क्या होता है 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का आता है, इसलिए हम 2 से इसको गुना करते हैं। फिर 2 से पावर 5 से ऊपर भी गुना करेंगे तो 2 पावर 5 नीचे भी और ऊपर भी दोनों गुना कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर इसको गुना करेंगे देखिए, तो 13 गुना 2 पावर 5 का वैल्यू होता है 32। अब बटा, देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर x पे पावर m हो गुना y पे पावर फिर m हो, यानी पावर सेम हो तो आधार गुना हो जाता है, समझ गए? तो आधार गुना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुना 2 पे पावर 5। इसका मतलब हुआ इसको गुना करेंगे 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41। अब बटा ये हो जाएगा 10 पे पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा 10 पे यानी 1 पे 5 शून्य। तो दशमलव कन्वर्ट करें, जीरो वाला दशमलव कन्वर्ट करना आसान होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो ये 3 अंक पहले से है, 2 अंक और लाना पड़ेगा, 0 लाएंगे और दशमलव दे देंगे। यही हो गया इसका दशमलव के रूप में। भाग नहीं देना है इसको, इसी तरह पहले हर को 10 के रूप में ले आना है, जो शांत होगा सबका 10 के रूप में आएगा ही, लाके इसको इस तरह कन्वर्ट कर देना है। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा 17/8 था। तो 17/8 ये था 17, 8 के बदला हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब क्या करेंगे इसको हम 5 पे पावर 3 ऊपर भी और 5 पावर 3 नीचे भी गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 17 गुना और 5 पावर 3 का वैल्यू होता है 125। अब बटा में ये हो जाएगा 10 पे पावर 3। तो 17 को 125 से गुना करेंगे, बस दशमलव कन्वर्ट हो जाएगा। 17 25 85, बाकी 8, 17 दूनी 34 और 8 42, बाकी 4, 17 कम 17 4 21। अब बटा ये हो जाएगा 1000। तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो ये 2.125, ये इसका दशमलव रूप हो जाएगा। एकदम इजी है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके चलिए तीसरा देखिए, 15/1600। देखिए 1600 का आया था, इसको नहीं याद है तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए। पहले इसमें आया था 15/2 पर पावर 6 गुना 5 पावर 2। हम क्या बोले थे कि 2 पावर 6 इसको 5 6 के रूप में लाना है पावर, तो यानी कि हमको 2 पहले से है, 5 4 और लाना पड़ेगा, यानी कि 5 पे पावर 4 ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देंगे। तो ये जाएगा 15 गुना 5 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 625। अब बटा ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 6। तो इसको गुना करेंगे 15 25 75, 15 2 30 7 37, 15 6 90 और 90 3 93। अब बटा में जाएगा 1 पर 6 शून्य, क्योंकि ये 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो 10 जैसे कैसे बता देते हैं, जैसे 2 पावर 6 गुना 5 पावर 6 है, तो यहाँ ये आधार अलग अलग है, पावर सेम है तो आधार गुना हो जाता है। तो ये जाएगा 10 पे पावर 6 यानी कि 6 शून्य। अभी 6 शून्य लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 4 अंक है पहले से, और उसके बाद यहाँ पर 2 शून्य बैठा देंगे तो 6 अंक हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला है 23/2 पावर 3 गुना 5 पावर 2। इसमें क्या करेंगे 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा गुना करें 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 1 11 बटा ये हो जाएगा 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3। तो ये हो जाएगा 115 बटा 10 पे पावर 3। तो ये हो जाएगा 115 बटा 1000। तो 1000 के बदले 0.115, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर हो जाएगा। एकदम ईजी है। 8वां है 6/15। 6/15 क्योंकि ये कट रहा है, पहले काट दीजिए। 3 दूनी 6 3 5 15, ये आ गया 2/5। अब इसको हम 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी गुना कर देंगे, ये 4/10 बराबर 0.4, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 35/50। तो ये 50 देखिए 5 से कट भी रहा है, तो 5 से काट दिएगा तो और इजी हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 10 50, ये आएगा 7/10। तो ये हो जाएगा 0.7। और अगर पावर के रूप में बनाना है तो इसे लिखेंगे 35/50 के बदला हम लिखेंगे 2 गुना 5 का स्क्वायर। इसका मतलब इसमें 2 लाना पड़ेगा, 2 से ऊपर भी गुना 2 से नीचे भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70/2 पावर 2 गुना 5 पावर 2। तो ये जाएगा 70/10 पे पावर 2 यानी कि 0.70। अभी दशमलव के बाद अंक का वैल्यू होता है और जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए जीरो नहीं भी लिख सकते हैं। ओके समझ गए। चलिए आगे देखिए। चलिए अंतिम प्रश्न है
कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और क्यू पी बटा क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अगर परिमेय संख्या है तो वो निश्चित रूप से पी बटा क्यू का होगा, और पी बटा क्यू का होगा तो या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रश्न है, देखिए 43.1234567 तो ये यहाँ पर लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसलिए यह पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्या है, इसलिए यह पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्या है। अब चूंकि ये शांत है तो क्यू के बारे में पूछा है, इसलिए ना क्यू 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा। ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का होगा, क्योंकि जब शांत है तो ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का रहेगा। बस इतना ही लिखना है। दूसरा है 0.12012012001200 इस तरह बढ़ रहा है, तो ये तो सीधा अपरिमेय संख्या है, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तब तो ये क्यू इसका नहीं देखेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। चलिए अंतिम है 43.1234569 पर लिखा हुआ है और इसमें रेटिंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी परिमेय संख्या है और ये इसका जो है ना दशमलव, ये जो इसका जो है ना क्यू जो है वो 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का नहीं होगा, इसमें कोई दूसरा भी आएगा, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो है लेकिन हर के बारे में बोला है, लिख देंगे जिसका हर यानी क्यू 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं होगा। तो चलिए इस तरह आप लोग का ये 1.4 भी कंप्लीट कर दिए, यानी कि आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट इसका पार्ट दूसरा 2 पॉइंट एक्सरसाइज का बहुपद आप लोग को जल्दी बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।